हिंदुओं की भीड़ ने मस्जिद पर भगवा लहराया, आग लगाई और किस तरीके से महाराष्ट्र में पथराव हुआ है, आग लगाई गई है, क्यों भिड़ गए हैं दो समुदाय, इसकी पूरी कहानी आपको जाननी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहले यही है, हिंदुओं ने मस्जिद पर भगवा क्यों लहराया, इसके पीछे की कहानी क्या है। दूसरा देखिए, शिवाजी महाराज पर 26 जुलाई को आखिरकार क्या हुआ था जिसके बाद ये हिंसा भड़क गई। तीसरा देखिए, पुणे की पुलिस ने क्या खुलासा किया है कि आखिरकार इसके पीछे हुआ क्या, सच क्या है। चौथा देखिए, क्यों उठ रहे हैं सिस्टम और सुरक्षा पर इतने सवाल कि पता था कि तनाव बढ़ सकता है तो भी वहां पर पुलिस फोर्स तैनात क्यों नहीं की गई। और पांचवा है, 4 महीने पहले नागपुर में भी ऐसी ही हिंसा सामने देखने को मिली थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सामने आई थी और आज फिर से एक और बवाल हो गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपने कुछ विजुअल्स देख लिए हैं, महाराष्ट्र से वो विजुअल्स आए हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए कि कैसे ये भीड़ है, कैसे दो समुदाय में यहाँ पर झगड़ा हो जाता है, भिड़ंत हो जाती है। यहाँ पर सड़कों पर बाइक को आग लगा दी जाती है, मस्जिद पर भगवा लहराया जाता है और बहुत गाली गलौज होती है, एक दूसरे को हिंसा करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन फिर वहां पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस वहां पर कंट्रोल करती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से विजुअल। और याद कीजिए, अभी 4 महीने पहले ही महाराष्ट्र के नागपुर में ऐसे ही कुछ विजुअल सामने आए थे जब औरंगजेब विवाद पर वहां पर बहुत कुछ हुआ था। ये देखिए, वहां पर तोड़फोड़ के विजुअल्स, वहां पर कैसे इनफैक्ट पुलिस वाले को हथौड़ी मार दी गई थी। ये देखिए कैसे वहां पर बेकाबू हो गए थे हालात। और आज फिर से देखिए कैसे पुणे से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर लिटरली हिंदू मुस्लिम विवाद इतना बढ़ जाता है कि कुछ आपत्तिजनक पोस्ट के कारण इतना ज्यादा वो अफवाह वो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाता है कि लिटरली मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहराया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा उसको वेंडलाइज कर दिया जाता है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे पहले गुस्सा किस बात पे था कि शिवाजी मूर्ति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई थी और तब से ही ये गुस्सा, ये आक्रोश चल रहा था। ये देखिए, ये कुछ विजुअल्स आए हैं, उसके साथ में मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी कि कैसे जो वेंडलाइज किया गया, तोड़फोड़ की गई है जिस स्ट्रक्चर पे, उसको लोग वो मस्जिद बताते हैं। और वहां पर देखिए पुणे डिस्ट्रिक्ट में अब आफ्टर इफेक्ट सामने आए हैं, आफ्टर विजुअल सामने आए हैं कि कैसे वहां पर तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। साइड में आप विजुअल भी देख पा रहे हैं। ये एक दुकान ओनर है, बेकरी शॉप वाले, वो कह रहे हैं कि हमारे इधर कुछ मुस्लिम काम करते थे तो भीड़ को लगा कि ये उन लोगों की दुकानें हैं, तो वहां पर इन लोगों ने आए, तोड़फोड़ की, पथराव किया और एक एक्सप्लोसिव हमारे इन्फ्लेमेबल इनसाइड डाल दी और देखिए हमारी दुकान का क्या हालत किया है, बेकरी का क्या हालत किया है। और 150 से 200 मीटर दूर मस्जिद थी, वो वहां के लिए जा रहे थे। तो ये बवाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस वक्त देखिए वहां की ये स्थिति है कि परेड देखिए, सुरक्षा बल इस तरीके से वहां पर शांति की गुहार लगा रही है क्योंकि विलेजर्स लिटरली सब के सब सड़कों पर आ गए थे। तो अब वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस क्योंकि गश्त कर रही है, वहां पे धाराएं लगा दी गई हैं, वहां पे एक तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिर देवेंद्र फडणवीस भी सामने आते हैं और वो बताते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। वो एक आपत्तिजनक पोस्ट आती है, उसके बाद क्राउड बेकाबू हो गई, उसके बाद ऐसे प्रोएक्टिव स्टेटस लगाए गए, किसी भी धर्म के खिलाफ हम ऐसी हिंसा नहीं सहेंगे और बहुत सी बातें फडणवीस ने की और उनकी बाइट में आपको आखिर में सुनाऊंगी। अब कहानी समझ लीजिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। पुणे के दौड़ में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव हो गया। एक आपत्तिजनक पोस्ट आती है, वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि वो आपत्तिजनक पोस्ट क्या थी, पर दावा है कि किसी मुस्लिम ने एक आपत्तिजनक पोस्ट की, उसका नाम सैयद था। उसने एक आपत्तिजनक पोस्ट की और उसके बाद वो जब फैली तो हिंदुओं में आक्रोश बढ़ा और उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि मस्जिद में जाकर भगवा लहरा दिया और आसपास वहां पर जितने भी लोग थे और सबने मिलकर दो गुटों में हिंसा हुई, पथराव हुआ, मस्जिद पर किया पथराव, लहराया भगवा। फिर आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियों को आग लगा दी सड़क पर। 2 गुटों की भीड़ थी। पुणे से 80 किलोमीटर दूर दौड़ के यवंत गांव की ये पूरी घटना है। यवत का साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया गया और माहौल पहले से ही खराब था। वो जब से 26 जुलाई को शिवाजी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया था, तब से ही ये आक्रोश, ये गुस्सा था। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक का नाम सैयद,
यवत पुलिस निरीक्षक नारायण देशमुख ने बताया कि हमने उसको हिरासत में लिया, लेकिन जो आपत्तिजनक पोस्ट उसने की थी वो इतनी फैल गई थी कि भीड़ सड़कों पर आ गई। देखिए, आपको भी याद होगा कि कैसे 26 जुलाई को भी एक घटना सामने आई थी यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर। वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके बाद से माहौल बहुत गर्म था। इसी को लेकर गुरुवार से ही विरोध हो रहा था। विवाद पर शुक्रवार को युवक की एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होती है। वो अपने फेसबुक स्टेटस पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेजता है। प्रदर्शनकारी यवत के सहकार नगर में युवक के घर पहुंचे। जिसने वो पोस्ट की थी उसके घर पहुंच गई भीड़ और उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ की। दो पक्षों में टकराव हुआ, तनाव की स्थिति बन गई और उसके विजुअल्स मैंने आपको दिखा दिए। और आप देख सकते हैं कि कैसे पुणे की पुलिस ने क्या खुलासा किया है। एसपी संदीप सिंह गिल ने जानकारी दी है कि दोपहर में जब हमको पता चला कि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट एक वायरल हो रही है, आपत्तिजनक है, तो तुरंत हमने उस लड़के को, भाई उसका व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पर उसने पोस्ट डाली थी, तुरंत हमने उसको पुलिस स्टेशन बुलाया। उसके बाद तक वो पोस्ट इतनी फैल चुकी थी कि गुस्साए लोगों ने सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते स्थिति बेकाबू हो गई। मस्जिद में पत्थरबाजी, तैनाती बढ़ा दी। फिलहाल स्थिति काबू में है, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। अब सवाल उठते हैं सिस्टम पर भी, सुरक्षा पर भी, कि आखिर धर्म के नाम पर ऐसी हिंसा क्यों। दोनों ही गुटों से ये सवाल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ऐसी हिंसा, ऐसी नफरत धर्म के नाम पर आखिरकार क्यों। फिर देखिए, जब 26 जुलाई से माहौल गर्म था तो तैनाती क्यों नहीं की गई। सिस्टम पर सवाल है। जब सिस्टम को पता था कि वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है तो वहां पर पहले से ही फोर्सेस क्यों नहीं थी। क्यों इतना सब कुछ बढ़ने दिया गया। क्यों उस जो वो यवत गांव, इतना छोटा सा इलाका है, वो वहां पर क्यों नहीं सुरक्षा बढ़ाई गई। आखिर कैसे बेकाबू होने दिए हालात। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी इसमें गलती है। एक दिन पहले जबकि जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, बीजेपी के एमएलए गोपीचंद पडलकर और रकांपा एमएलए संग्राम जगताप ने ये आक्रोश रैली निकाली थी, तो पता था कि आपको 2-3 दिन से ही यवत में तनावपूर्ण स्थिति है, फिर भी उस हिसाब से तैयारियां क्यों नहीं थी। फ्राइडे, आज जुम्मा है और इसी दिन आज स्थिति देखिए, मस्जिद पर ये सब कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद दो गुटों में तनाव हो जाता है। तो क्यों नहीं पहले से तैयारी थी। विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया था और उसके बाद देखिए किस तरीके से चीजें बिगड़ती गई। आपको याद है ना, 4 महीने पहले ही नागपुर में ऐसी ही हिंसा हुई थी। मार्च 2025 की बात है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर हिंसा भड़की थी और वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई थी कि नागपुर में पथराव, आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़, औरंगजेब का पुतला फूंकने के बाद हिंसा हुई थी। वो जब मूवी भी आई थी, आप जान रहे हैं। फिर कैसे औरंगजेब की कब्र पर विवाद हुआ था, उस टाइम भी शिवाजी, औरंगजेब। तो ये इतिहास के जो पन्ने हैं ना, वो बार बार सामने आते हैं और बार बार इस पे विवाद होता है, बार बार इस पर पथराव होता है, हिंसा होती है। डीसीपी निकेतन कदम की तो को कुल्हाड़ी मार दी गई थी। अफवाह फैली थी, धार्मिक पुस्तक जला दी, उस पे और हिंसा भड़क गई। तो देखिए, जो अफवाह का फैलना है, उस पे लोगों का उत्तेजित होना है, उसके बाद हिंसा भड़कना है, यह पैटर्न सा बनता जा रहा है। और किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्यों इतनी हिंसा बढ़ रही है। तो देखिए, लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये कब तक चलेगा। अब मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगी, मैं आपको कुछ बाइट सुनाना चाहूंगी कि किस तरीके से वहां के चश्मदीद, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो बेकरी शॉप ऑनर हो। यहाँ पे जो मेरे वर्कर है वो थोड़े मोमेडियन है, बहुत सारे इसमें वर्कर जो यूपी से आए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। सुबह गांव में कुछ एक पोस्ट आया, उस पे फिर ये हो गया कि मोमेडियन लोगों ने कुछ पोस्ट डाला है, आक्षेपार्ह पोस्ट था वो। फिर वहां से सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है, 150-200 मीटर के आसपास, तो वहां पे वो जा रहे थे, वो मस्जिद पे। तो वहां पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है। और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज डाल दिया। उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा वो जल गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितना सारा सब कुछ जला हुआ है। और जो भी पोस्ट हुआ है या जो भी हुआ है उसमें हमारा मतलब कोई नहीं है, हमारे कोई वर्कर का भी कोई उसमें ये नहीं है कि उसका कोई रिश्तेदार है, पहचान वाला है, ऐसा कुछ इसमें कुछ इनका संबंध नहीं है। यहाँ पे यवत गांव में
12 साढ़े 12 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था का जो है माहौल उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहां पे रिस्पॉन्ड किया, गांव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रशासन, पुलिस के पास दीजिए। वो हमारा काम है उस प्रॉपर स्टेटस पे या इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेट करना, उसका खरा खोटा क्या है, उसकी जड़ तक जाना और उसका सलूशन निकालना। लेकिन अगर कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण किया जाएगा तो वो काम भी रुक जाएगा और सारी फोर्स इसी काम में लग जाएगी। तो कृपा करके आप शांतता बनाए रखें और इस प्रकार की जो स्टेटस या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा घटना होती है उस पर पुलिस अपना वचनबद्ध है, अपना काम अच्छे से कर रही है। देखिए, इस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आने लगे हैं। सबकी एक ही गुजारिश है कि स्थिति तनावपूर्ण ना हो, सब लोग संयम बरतें। अगर अफवाह से कोई भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है या एक दो लोगों ने ये हिंसा भड़काने की कोशिश की है तो उन पर ये जो भी साजिश हुई है वो सामने आए। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर ये सब कुछ वायरल है। जब मस्जिद में ऐसा हुआ या शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ ऐसा हुआ तो दोनों धर्मों की भावनाएं आहत हैं, पर फिर भी कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, हिंसा करने का हक किसी को नहीं है। किसी के धर्म स्थल पर जाकर पथराव करना, हिंसा करना, ये किसी का हक नहीं है। अब इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी, कौन आरोपी पकड़े जाएंगे, हिरासत में कई लोग लिए जाएं, तो अब इस पर क्या होगा आगे ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।